हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ बॉल ऑफ मास 10 gram hits a hard surface vertically with the speed of 5 meter per second and rebounds with the same speed. The ball remains in contact with the surface for 0.01 second. The average force exerted by the surface on the ball is option A 100 Newton, option B 10 Newton, option C 1 Newton and option D 0.1 Newton. सो क्वेश्चन में बोला कि कोई बॉल है जिसका मास 10 ग्राम है, वो किसी हार्ड सरफेस को वर्टिकली हिट कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और हिट करने के बाद वो सेम स्पीड के साथ रिबाउंड कर जा रहा है. रिबाउंड कर जा रहा है का मतलब क्या है कि उसी डायरेक्शन में फिर से मूव करने लग रहा है विद द सेम वेलोसिटी. तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बॉल है वो सरफेस के साथ 0.01 सेकंड के लिए कांटेक्ट में रह जा रहा है, मतलब उससे स्टिक कर जा रहा है. तो हमें इस केस में बताना है कि एवरेज जो फोर्स होगा वो सरफेस पर बॉल कितना एक्सर्ट करेगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करेंगे. तो जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा वो बेसिकली होगा फोर्स के लिए. तो लिखेंगे इसको की कॉन्सेप्ट. तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. तो यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ लिखेंगे. न्यूटन्स सेकंड लॉ ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. पी हमारा यहाँ मोमेंटम है, डी पी हमारा चेंज इन मोमेंटम, डी टी हमारा चेंज इन टाइम है. तो ये हो गया हमारा फोर्स. तो यहाँ पर जो बॉल है वो किसी सरफेस को हिट कर रहा है फिर रिबाउंड कर रहा है. तो इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे पहले हम, ठीक है. फिर देखते हैं कि रिबाउंड होने की डायरेक्शन क्या है. तो सपोज करिए ये हमारा सरफेस हो गया, इस पर ये कोई बॉल आया और यहाँ पे आकर के टकरा गया, ठीक है. तो ये पहली कंडीशन होगी कि बॉल आ रहा है नीचे की तरफ. और दूसरी कंडीशन देखते हैं कि ये यहाँ पर आया और यहाँ पर टकरा गया, ठीक है. तो ये बॉल हमारे यहाँ पर टकरा करके कुछ टाइम के लिए रुक जा रहा है, मतलब 0.01 सेकंड के लिए यहाँ पर ये स्टिक कर जा रहा है. फिर टकराने के बाद ये रिबाउंड कर जा रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है. इस तरीके से पहले ऐसे आया फिर ये ऐसे मूव कर गया, ठीक. तो आने की जो स्पीड थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी और वापस जाने की भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है. तो इस कंडीशन में बताना कि जब यहाँ पर स्टिक था ये तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स उसने वहाँ पर एवरेज फोर्स एक्सर्ट किया होगा. तो ये जो फार्मूला है इसके हेल्प से हम सॉल्व करेंगे. पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है. तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है दैट इज डेल्टा पी. मोमेंटम हमारा क्या होता है पी इज इक्वल टू एम वी होता है. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम. ओके. अभी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन क्या है, हमें दे रखा मास 10 ग्राम. तो 10 ग्राम है तो इसको हम लिखेंगे 10 ग्राम. वीएफ हमारा कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वीआई है हमारा वो भी है 5 मीटर पर सेकेंड, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो यहाँ पर हम निगेटिव साइन ले लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक. ये हो गया. अभी ये सारा का सारा यूनिट हमारा एमकेएस में दिया है, तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 किलोग्राम बराबर होता है कितना 1000 ग्राम होते हैं. तो इस तरीके 100 ग्राम में कितने जाएंगे, सॉरी 10 ग्राम में कितने जाएंगे 10/1000. ये किलोग्राम हो गया. और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, ठीक है. यूनिट्स को हम बाद में नोट डाउन कर लेंगे. तो अभी ये हमारा 10 से एक जीरो नीचे जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगा और इस 0 से एक ये 0 कैंसिल होगा. तो जो मोमेंटम निकल करके आया हमारा वो आ गया 0.1, और ये किस में आएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम. अभी यहाँ पर dt जो दे रखा है वो 0.01 सेकेंड है. तो dt की वैल्यू कितनी है 0.01 सेकेंड, और ये हमारा डेल्टा पी या फिर हम इसको dp भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो अब हम फोर्स निकाल सकते हैं. तो फोर्स इज इक्वल टू जो एवरेज फोर्स होगा वो यही होगा dp बाई dt इज इक्वल टू dp की वैल्यू कितनी है 0.1 और dt की वैल्यू कितनी है 0.01, ठीक है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, तो आ जाएगा हमारा यहाँ से ये 10 न्यूटन. तो जो फोर्स निकल करके आया वो हमारा कितना आ गया, वो आ गया 10 न्यूटन. तो अगर हम अपने ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सोल्यूशन से मैच कर रहा है. तो करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया 10 न्यूटन. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट.
तो हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहा, 10 न्यूटन रहा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।